जैसा आज मैं क्या कर रही हूँ, मैं न्यूज़पेपर ब्लॉगिंग जो हमारा जो वेबसाइट है उस पर मैंने स्टार्ट किया है ना, इसलिए मैंने उसका नाम क्या दिया, ब्लॉगिंग। ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। अभी हम ब्लॉगिंग के बारे में जो भी सेटिंग होगी ये सारी ब्लॉगिंग के बारे में होगी। ठीक है। अभी तक क्या हमारी वर्डप्रेस पे चल रही थी, पहले उससे पहले जो है हमारी डोमेन और इसके ऊपर होस्टिंग पे चल रहा था। उसके बाद में हमने वर्डप्रेस लिए, वर्डप्रेस हुआ। उसके बाद में हमने कैसे हमने लॉगिन किए हमारी वर्डप्रेस के थ्रू हमारी इसमें वेबसाइट के ऊपर, वो उसके ऊपर हुआ। अभी जो है ब्लॉगिंग के ऊपर हो रहा है। ब्लॉगिंग के नाम को कितने सेटिंग्स होती है वो सारी इस चैप्टर के अंदर हमारा सब सीखेंगे हम। ठीक है। कैटेगरीज कैसे होती है, पेजेस कैसे बनते हैं, सारा कुछ इसमें हम सीखेंगे। ओके। तो ये ध्यान में रखना भी कि ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। अभी आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो का, वो रहेगा ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। ठीक है। चले। अब ये जो है ना, देखिए अभी यहाँ पर न्यूज़ है, फैशन है, गैजेट्स है, लाइफस्टाइल है, वीडियो है, ये सब क्या है हमारे कैटेगरीज है। क्या है ये, कैटेगरीज है। इस कैटेगरीज के ना जब आप क्लिक करोगे, जब अपने वेबसाइट पे जाओगे ना, तो मैं अब जब प्रैक्टिकल लेके जाऊंगी तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये क्लिक करेंगे ना तो ये इस तरीके से ओपन होगी और फिर इसके अंदर कुछ भी हमारा फोटोज है, इमेजेस है, जो भी आपको नजर आएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये डाउन एरो है। ये हम ये टॉपिक पे अभी आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाती हूँ। ओके। नाउ ऑल अबाउट ब्लॉगिंग। राइट नाउ इट इज वी आर क्रिएटिंग अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। अभी जो हम किस चीज के ऊपर बना रहे हैं, हमने वेबसाइट ब्लॉगिंग के ऊपर बना रहे हैं। इफ यू इट इज वांट यू कैन इट इज आल्सो क्रिएट डिफरेंट कैटेगरीज। आप जो है अपने इसके लिए जो ब्लॉगिंग के लिए अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसके ना क्या क्या चीजें, बहुत सारे टॉपिक जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये होना चाहिए, वो आप डाल सकते हो। ओके। टॉपिक आज इसमें जो है आप जितनी कैटेगरीज जो दिल में आए, लेकिन ज्यादा नहीं भरना, एकदम अच्छा नहीं लगेगा वो। लिमिटेड रखना ताकि आप खुद भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है। और ऐसे रखना टॉपिक्स जो लोग पढ़ना पसंद करें। मैं आप लोगों को आइडियाज दे रही हूँ क्या कौन से टॉपिक आप लोग रख सकते हो। इसमें से जो भी आप लोगों को पसंद है वो टॉपिक आप इसमें डाल सकते हो। सबके सब नहीं डालना है। ओके। दूसरी बात, ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज अपडेट्स। अपडेट्स आजकल बहुत हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज की अपडेट्स होते रहती है। जैसे कोई ऐप आ गई या कोई जो एप्स है, खास तौर पे एप्स ही होती है जिसके ना अपडेट आती है। ओके। दूसरा जो है, हम अगर कोई जैसा कोई कोर्स है उसके अंदर क्या अपडेट्स है, कोई मोबाइल की कोई नई ये आई है, अगर कोई फीचर्स आए हैं तो उसके अंदर क्या अपडेट्स है। ओके। ये सब अपडेट्स इस तरह उसे ना, व्हाट्सएप के अंदर अपडेट आ गया, एयरटेल के अंदर अपडेट आ गया, हर चीज में कुछ ना कुछ अपडेट रहता ही रहता है ना। तो हम जो ब्लॉग लिख रहे हैं उसके अंदर भी अपडेट का हमको एक डालना चाहिए कि अभी जो आने वाला टाइम हमारा है, हम क्या अपडेट देने वाले हैं, है ना। उस तरीके से हम एक पोर्शन रख सकते हैं, पेज रख सकते हैं, या कैटेगरी बोलो, कैटेगरी रख सकते हैं। उसके बाद में अफेयर करंट, यानी बोलते हैं ना, अफेयर्स करंट का मतलब ये होता है कि अभी करंट में क्या आपकी लेटेस्ट में क्या खबरें चल रही है। करंट अफेयर जिसको कहते हैं ना, यहाँ पर हमारा अफेयर्स करंट लिखा हुआ है, लेकिन हम जब बोलते हैं ना तो हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। ठीक है। तो लेटेस्ट में अभी क्या ट्रेंडिंग में क्या अभी चल रही है, बातें क्या हो रही है स्टॉक को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर। ओके। तो उस बारे में हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कैरियर। कैरियर के अंदर आते हैं हमारे आजकल कितने कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज आ गए हैं जिससे बच्चे लोग जो है, ये कोई भी जो भी कोर्स आप लोगों को लगे कि ये अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में है या ज्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं करना, तो वहां पर आप कैरियर के लिए बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा डाल सकते हो। कॉलेज स्टूडेंट्स है, जो टीनेजर्स है, जो 10 पास के लिए बच्चे, 12 पास के लिए बच्चे, ग्रेजुएट करेले बच्चे, उन लोगों को क्या चीज, क्या कैरियर में उनको जाना चाहिए, अगर वो डालना तुमको, अगर उसकी नॉलेज है तो वो डालो। जो चीज की नॉलेज जिसके अंदर तुम कंफर्टेबल हो वो काम करना। कोई ऐसी चीज में नहीं जाना जिसकी नॉलेज नहीं है। अगर आप लोग चैट जीपीटी से भी हेल्प लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ह्यूमनाइजर करना उसको, अपना थोड़ा वर्ड्स उसमें डालना, मिक्स करना, मैच करके उसके अंदर लिखना। पूरा टोटल एआई का नहीं लेना। ठीक है। थोड़ा बहुत अपने आइडिया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रिसर्च करना, न्यूज़पेपर पढ़ना, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा तो जाना उसमें, इस तरीके से। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग जो है, ऐसा अगर कोई टॉपिक हो कि हाँ हमको अगर कंप्यूटर से लिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक्स होते हैं जहां से हम डायरेक्टली पूरा उठा ले
तो भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम कर सकते हो। लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम पूरा के पूरा हम ले लें। जब मैं अभी वेबसाइट स्टार्ट करूंगी तब आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। गूगल रिव्यूज के बारे में आप एक कॉलम बना सकते हैं कि कितना आपकी वेबसाइट को कितने रिव्यूज मिले हैं, वो आप डाल सकते हो एक सेक्शन। फिर उसके बाद में इसकी हिस्ट्री को, किसी चीज की भी हिस्ट्री के बारे में अगर आप सब्जेक्ट एक बताना चाहते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप एक पेज कैटेगरी रखना चाहते हो, तो ब्लॉगिंग के अंदर सब कुछ होता है ना। बहुत सारी हम, क्योंकि हम न्यूज़पेपर थीम बना रहे हैं, तो न्यूज़पेपर की तरह हमको हमारी ब्लॉगिंग भी रखनी है कि जिसके अंदर सब बहुत सारे टॉपिक्स हो, अलग अलग, ठीक है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या क्या हिस्ट्री में हमारे क्या क्या हुआ है, अगर वो एक आर्टिकल अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है साइंस फैक्ट्स, जो आजकल इतने सारे रिसर्च हो रहे हैं, मिसाइल्स बन रही है। साइंस फैक्ट्स के अंदर हम और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जैसा कि गाजा के अंदर कितने, अभी इंडिया के ऊपर भी अटैक हुआ था, जैसा आप बता रहे हैं कि नई नई जो मिसाइल्स है वो यूज की गई। फिर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सो दिस इज, और फिर उसके बाद में साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है उसके बारे में हम कुछ लिख सकते हैं। ओके, ये एक टॉपिक ले सकते हैं हम। उसके बाद में न्यूज़पेपर जो थीम है, जैसा कि मैंने अभी ये बनाई हूँ, ये न्यूज़पेपर थीम है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या बनाना चाहते हो, ब्लॉगिंग, ये सब ब्लॉग अंदर इसके टॉपिक्स हमारे जाने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं ऑनलाइन अर्निंग। ये एक हम उसके अंदर सेक्शन डाल सकते हैं, जिसको डालना है वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं हम। फिर उसके बारे में बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर क्या होता है कि हमने कोई भी आजकल जो नए नए टॉपिक्स आते हैं, जैसा कुछ भी हेडलाइंस आती है, तो उसके ऊपर हमको लिखने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा, हम अपना खुद का आर्टिकल बनाए और फिर उस आर्टिकल के ना हम लिखे, तो बहुत अच्छे से हमारा ये रन करेंगे, हमारी वेबसाइट जो है अच्छे से अच्छी, हम उसके अंदर बातें डालें, अगर कुछ न्यूज़ डालें, कोई आर्टिकल्स डालें अच्छा सा, ओके, तो लोग पढ़ना पसंद करेंगे। कंटेंट इज ऑल अबाउट ट्रेंडिंग, जो भी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, वो कंटेंट राइटिंग के ना हम कर सकते हैं, क्योंकि वही सब लोग पढ़ना पसंद करते हैं। न्यूज़पेपर कोई 10 दिन के पुराना पढ़ेगा क्या? नहीं ना। वो उसको नई नई खबरें चाहिए, इसलिए वो रोजाना न्यूज़पेपर उनके घर में आता है ना। वरना तो हम संडे के संडे भी लेकर आ सकते हैं न्यूज़पेपर। लेकिन जिसको शौक है, रोज के रोज हमको खबर चाहिए कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है हमारे आसपास, तो जो है वो बंदा जो है रोजाना न्यूज़पेपर खरीदेगा, है ना। तो इसी तरह से कंटेंट राइटर भी ये होता है कि उसको रोजाना कुछ ना कुछ उसको नया ढूंढना पड़ता है, जिससे वो जो है हमारे जो रीडर्स है, जो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो हमारे विजिट करते हैं, उनको अच्छे से हम कुछ ना कुछ नया दे सके। उसके बाद में आता है और कंटेंट राइटर सिर्फ ब्लॉगिंग की बात नहीं है, हर जगह पे कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। इवन एडवर्टाइजमेंट जो बनती है वो कौन लिखता है, वो कंटेंट राइटर लिखते हैं, ठीक है। फिर और ये जो होते हैं अपने न्यूज़पेपर न्यूज़ जो देते हैं, जो हमारे चैनल्स के ऊपर, वो कौन करता है, वो भी कंटेंट राइटर लिखता है, ठीक है। सीरियल्स के अंदर भी कंटेंट राइटर होते हैं, सब हर जगह पर कंटेंट राइटर्स है, ओके। फिर उसके बाद में आता है इंडियन पोस्ट फ्रेंचाइजी। अभी ये इंडियन पोस्ट फ्रेंचाइजी मतलब किसी भी फ्रेंचाइजी अगर कोई का एडवर्टाइजमेंट जैसा कि कोई दे रहा है अपनी, जिसको फ्रीलांसिंग के अंदर, यानी किसी को अगर कोई भी चीज के बारे में उसके पोस्ट जो हम डालते हैं, ओके। इंडियन पोस्ट मतलब जो अपना पोस्ट ऑफिस जो होता है ना, जहाँ से लेटर्स वगैरह हमारे मिलते हैं, तो उसकी भी फ्रेंचाइजी जो है वो आप लोग, यानी कोई भी ले सकता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करना या उसके बारे में लिखना, वो भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में आता है एआई टूल्स, ओके। एआई टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि क्या क्या नए नए टूल्स आए हैं, क्या क्या नए नए एआई ने क्या क्या नया इन्वेंट किया है, उसने क्या क्या उसके न कितने चैनल्स, नॉट चैनल्स, उसके न कितने ऐसे जैसा कि चैट जीपीटी हो गया, पहले 4 था, फिर 5 आ गया अभी, ओके। फिर उसके बाद में चैट जीपीटी के साथ में क्लाड आ गया है, उसके बाद में फिर और एक दूसरा कौन सा है, 3 4 है इसका, 3 4 नाम है जिनके अलग अलग चैट जीपीटी के ऐसे ही काम करते हैं, जो मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से उनके बारे में हम लिख सकते हैं,
ओके, और चैट जीपीटी क्या क्या काम करता है, फ्री में कितने हैं वर्जन्स उसके, और इसके अंदर कितने हैं, फिल्मोरा है। ओके, ये भी कितने कितने ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को थोड़े बहुत, अगर आप लोगों को एआई का आर्टिकल अगर लिखना है, जैसे मैं खुद लिखने वाली हूँ, और मेरे इसमें मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी एआई का, जिसमें बहुत सारी हम जो एप्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि ये चीजें आई है मार्केट में। ओके, फिर इनोवेशन के अंदर आप लोग नए नए बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, या कोई नई चीजों के बारे में, ऐसी कोई इनोवेशन जो किसी को नहीं पता हो, नई नई जो आते हैं ना, हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद में क्रिएटिविटी है, योर स्टोरी, आप ऐसा भी डाल सकते हैं एक ब्लॉग के अंदर एक कैटेगरी योर स्टोरी करके, ताकि हम लोगों को जो है उनकी स्टोरी बताने के लिए हम एक ब्लॉग जो है खाली रखेंगे, जिससे लोग जो है अपनी स्टोरी खुद की वहां पर डाल सके, पोस्ट कर सके। तो उन लोग तो नहीं डाल सकेंगे, वो हमको ही डालनी है, बट लेकिन जब वो पोस्ट करेंगे हमारे, जब हम उसका ईमेल आईडी, हमारा ईमेल आईडी जब हम शेयर करते हैं ना हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो लोग वहां पर ड्रॉप आउट करेंगे, और फिर ड्रॉप करने के बाद हम उसके अंदर उसको उनके नाम से हम छाप सकते हैं कि ये पर्सन ने हमको उनकी स्टोरी जो है दी हुई है। ठीक है, तो उस तरीके से हम उनके नाम के साथ में हम उसको पोस्ट करेंगे, उस ब्लॉग के अंदर लिखेंगे हम। तो योर स्टोरी करके हम उसको नाम दे सकते हैं, वो वाला जो कॉलम है, जो कैटेगरी है, उसको हम योर स्टोरी करके एक नया नाम दे सकते हैं। एंड मैनी मोर, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे हमारे दिमाग चलता है हम वैसे वैसे हम उसके अंदर टॉपिक्स डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसा कि और ये भी नहीं है कि सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, बहुत सारे ब्लॉगिंग के अंदर और भी बहुत सारी, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं है, बहुत सारी ऐसी ये है जिसके अंदर आप लिख सकते हो, और आप लोग जो है अच्छे से इसके अंदर आपकी वेबसाइट जो है रन कर सकेंगी। ऐसे ऐसे चीजें हम उसमें डाल सकते हैं। यू कैन इट इज क्रिएट इट इज विच एवर इट इज कैटेगरीज यू लाइक, जो भी आपको कैटेगरीज पसंद है वो आप उसको डाल सकते हैं उसके अंदर, एंड ऐड देम टू योर वेबसाइट, और फिर आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। व्हेन इट इज यू गो टू द अबाउट अस सेक्शन, जब आप अबाउट अस सेक्शन में जाओगे आप, तो दैट इज यूजुअली इट रिटन सेपरेटली, वो अलग से लिखा जाता है। ओके, बट लेकिन वो रहता है मेनू के अंदर ही है। लेकिन अबाउट अस आपको लिखना बहुत जरूरी है। अबाउट अस क्या होता है, अपने बारे में, आपने जो ये जर्नी स्टार्ट की है न्यूज़पेपर की थीम की, जो न्यूज़पेपर लिखने का जो ब्लॉग आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया। ओके, उसकी पूरी हिस्ट्री हमको जो है हम लिख सकते हैं, और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका आखिर मोटिव क्या था, हमको क्यों हमने स्टार्ट किए, उसके बारे में आप थोड़ी उसके ऊपर बोलते हैं ना रोशनी डालिए, जैसा वैसे। ओके, उसके ऊपर थोड़ा उसके बारे में डिटेल दीजिए। बट इट इज इन द मेनू, इट इज इंस्टेड ऑफ जस्ट अबाउट अस, सिर्फ अबाउट अस नहीं है, इट इज, बट इट इज इन द मेनू, वो मेनू के अंदर ही रहता है। ये इनसे अलग नहीं है, वो इनके साथ ही है, बट लेकिन उसको लिखा जाता है सेपरेटली। वी प्लेस इट इज ऑल आ कैटेगरीज, हम सारी अपनी कैटेगरीज जो है वहां पर डाल देते हैं हम। सो आ मेनू इट इज क्रिएटेड, ताकि हमारा जो मेनू है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, ये हमारे जैसा खाने का मेनू होता है ना, होटल में जाते हैं तो वैसे मेनू बन जाता है ये। फिर इट इज व्हेन वी इट इज ओपन एनी मेन्यू आइटम्स, जब हम खोलते हैं किसी को भी क्लिक करें और वो खुल जाता है, इनसाइड दैट इट इज वी विल सी ऑल द आर्टिकल्स। उसके बाद में हम उसमें देखेंगे कि सारे आर्टिकल्स जो है वो लिखे हुए, ये सिर्फ ऊपर जो है खाली नाम दिखेंगे, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है उसका ओपन हो जाएगा, और फिर उसके बारे में, जैसा हिस्ट्री का अगर मैंने क्लिक करी तो पूरी हिस्ट्री अंदर कुछ ना कुछ लिखी हुई रहेंगी, है ना। आप लोग कुछ ना कुछ उसके ना पोस्ट लिखा हुआ रहेगा उसका, आपका। और फिर अगर उसी को क्लिक करने के बाद में हम उसके हाँ, वी विल सी इट इज ऑल द आर्टिकल्स दैट बिलोंग इट इज टू दैट कैटेगरी, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हुए वो आर्टिकल्स उसके अंदर लिखे गए होंगे। ओके, और सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे आर्टिकल्स हम बना के उसी पोस्ट में हम डाल सकते हैं। यानी अगर मेरा ये पूरे के पूरे ब्लॉग के अंदर हमको वो एक ही आर्टिकल नहीं घुमाना है, एक ब्लॉग है जिसका नाम है हमने दिए ये मैंने आपको नाम दी हिस्ट्री। अगर मैंने उसका नाम दी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के अंदर जो है
कितने मुगल जो एम्परर्स है वो आके गए उसके बारे में लिख सकते हैं। तो सिर्फ एक एम्परर था नहीं, बहुत सारे थे, तो एक एक खत्म हो गया, दूसरे 2 दिन के बाद में अब फिर से लिखो, दूसरे इसके बारे में लिखो और उसके बारे में डिटेल्स दो। फिर उसके बाद में फिर थोड़े दिन गए, फिर उसके बाद में 2-3 दिन गए, उसके बाद में फिर नई वाले इसके बारे में लिखो। तो इससे क्या होगा, लोगों को एंग्जाइटी होगी कि अभी किसके बारे में लिखने वाले, या फिर आप बता दो कि नेक्स्ट जो स्टोरी है वो इनके ऊपर है। तो जिसको भी पढ़ना आएगा वो जरूर विजिट करेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है inside that it is see all the articles, it is all the articles that belongs to that category, उस कैटेगरी को बिलोंग करते हुए सारी चीजें हमारी लिखी हुई रहेंगी। ठीक है, एवरी कैटेगरी हैज इट्स ओन सेपरेट सेक्शन, हर एक कैटेगरी का एक अपना अलग से एक सेक्शन होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी, ये देखिए, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, और भी बहुत सारे नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम हमारी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं इसमें, और एक क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फिर एक और होता है, बताती हूँ मैं आप लोगों को। एवरी कैटेगरी हैज इट्स ओन सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ओपन योर होम पेज, अगर आप होम पेज आपका खोलते हो, जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया होम पेज था, उसको आप खोलोगे तो उसके अंदर ही बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। लेट्स से इट इज sweetspoon.com, जैसे मैंने अपना जो वेबसाइट आप लोगों को बताई थी, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज थी, आप लोगों ने देखे होंगे। यू विल इट इज सी दैट इनसाइड इट इज ईच सेक्शन, आपको वो हर एक कैटेगरी जो है एक के अंदर एक रहती है वो। ओके, फिर उसके बाद में इनसाइड द सेक्शन आपके वो मिलेगी आपको द पोस्ट इट इज आर्टिकल्स यू हैव इट इज रिटन, जो पोस्ट आर्टिकल हमने लिखे हुए हैं, जो नहीं लिखे हुए होंगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर लिखे हुए तो जरूर दिखेंगे। ठीक है, आर इट इज डिस्प्लेड, ये जो है डिस्प्लेड होती है, इट इज अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, उनकी जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से वो डिस्प्ले होती है। फिर उसके बाद में आता है हाउ इट इज डज इट इज पोस्टिंग वर्क इट इज ऑन द ब्लॉगिंग वेबसाइट। अभी पोस्ट जो है कैसे काम करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर, पोस्ट आर अरेंज्ड इट इज कैटेगरी वाइज, जो पोस्ट होते हैं, जो हम जो पोस्ट लिखेंगे तो कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड होते हैं। नाउ वेबसाइट इट इज टेम्पलेट्स इट इज फॉर ब्लॉगिंग इट इज आर यूजुअली डिजाइन दिस वे, एक जो वेबसाइट होती है हमारी, उसकी अगर ब्लॉगिंग की वेबसाइट है वो तो उस तरीके से डिजाइन की गई रहती है कि हर एक कैटेगरी को अपना एक स्पेस मिले जहां पर वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, वो टॉपिक को हम एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, तो एक रेसिपी अगर मैंने, जैसा अभी मैंने यहाँ पर अगर एक रेसिपी अगर केक की लिख दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा पेज खत्म हो गया, मैं नहीं लिख सकती, नहीं, मैं लिख सकती हूँ। वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उसको आगे चले जाएंगे वो, उसके बाद आप नीचे नीचे नेक्स्ट फ्रेश पेज लीजिए, उस पर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद में आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू फर्स्ट इट इज इंस्टॉल थीम, सबसे इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो है थीम इंस्टॉल करना। ओके, जो हमने कल किए, वंस द थीम इज इंस्टॉल, हमने इंस्टॉल कर दिए, अप्लाई अ टेम्पलेट, अभी उसको जो है एक टेम्पलेट अप्लाई करना है। देन इट इज डिसाइड इट इज विच कैटेगरी योर ब्लॉगिंग वेबसाइट हैव शुड हैव, उसके बाद में आप लोग डिसाइड करो कि आपकी जो वेबसाइट है इसका जो टॉपिक है, मतलब जो उसका जो मेन जो जिसके ऊपर आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट रखने वाले हो उसका क्या है, मतलब आपके डोमेन के ऊपर ही अगर सेम रखना है तो भी, सब डोमेन पे अगर बना रहे तभी भी आपको नाम तो सोचना ही है। ठीक है, तो नाम सोच के आपने बताना है ताकि हम लोग जो है वो हम जो है अपने इसमें वही नाम से हम उस टॉपिक पे काम कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर जो है देन डिसाइड इट इज विच कैटेगरी योर ब्लॉगिंग वेबसाइट शुड हैव, कौन सी कैटेगरी पे आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैरियर रिलेटेड होना चाहिए, या फिर आपका गूगल रिव्यूज के ऊपर होना चाहिए, ये तो सिर्फ एक टॉपिक ही होगा खाली। कैरियर के ऊपर भी एक टॉपिक रहेगा, कैटेगरी एक ये रही, एक ये रही। ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर आपने एक बना दी, अबाउट अस के ऊपर एक बना दिए, करंट अफेयर के ऊपर आपने एक बना दिए। ओके, लेटेस्ट न्यूज, करंट अफेयर का मैंने आपको मतलब बताई थी ना, लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स, जो भी आपकी लेटेस्ट न्यूज, जो भी ट्रेंडिंग न्यूज रहती है वो। बट इट इज यू शुड इट इज नॉट क्रिएट टू मेनी कैटेगरीज, आपने ज्यादा नहीं बनाना है। इंस्टेड क्रिएट ओनली दोज इट इज कैटेगरीज दैट फिट योर दैट फिट्स योर नीच, यानी कि आपके टॉपिक को जो है बराबर से उस पे आप ये लिख सको, वैसी होना चाहिए। ओके, वैसी कैटेगरी आपने चुननी है जो आपकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, आपके टॉपिक के ऊपर रिलेटेड हो। फिर उसके बाद में आता है द सब्जेक्ट इट इज एंड द कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। चूज द
कैटेगरीज इट इज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप अपनी मर्जी से जो भी आपने डालना है डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। जो भी कैटेगरी आप लोग को चूज करनी है अकॉर्डिंग टू योर विश, जो भी आपको डालना डालो, लेकिन ध्यान रखना इस चीज का कि कुछ भी नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अच्छी वेबसाइट बनाओ, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाओ, जो आपकी जो थॉट है वो आप उसमें डाल सको, ठीक है। नाउ यू कैन इट इज क्रिएट अ न्यू कैटेगरी एट एनी टाइम। आप ये भी कर सकते हो कि आप अभी बना दिए, उसके बाद में आप 1 साल के बाद में आपको उसके अंदर कुछ और ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर कुछ और नया, आपको कुछ आइडिया आ रही है, कुछ ध्यान आ रहा है, तो आप वो 1 साल के बाद में आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार बन गए तो फिक्स हो गए, नहीं। आप कर सकते हो, जो आपको मर्जी है आप कर सकते हो, वो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। फिर उसके बाद में है इवन इफ यू इट इज हैव ओनली वन कैटेगरी, अगर आपके पास एक कैटेगरी भी अगर आप लेते हो एट द स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग के अंदर, यू कैन ऐड मोर लेटर। आप अभी एक से स्टार्ट कर ले, लेकिन आगे जाके जो है बहुत सारे आप जो है आपको वेबसाइट्स के ऊपर जो है कैटेगरी आप मिलेंगी आपको, ठीक है। You can it is add more later, and if you ever it is want to remove, आप निकाल भी सकते हो अगर आपको निकालना चाहे। और इट इज एडजस्ट इट इज द कैटेगरी, और फिर एडजस्ट कर लीजिए उस कैटेगरी के अराउंड कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा होता है ना, कोई एक टॉपिक, अगर उस पे एक ही टॉपिक नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं उसमें, बहुत सारी टॉपिक के अंदर भी एक टॉपिक होता है ना। टॉपिक के अंदर भी एक टॉपिक होता है जिसपे हम लिख सकते हैं, कोई और टॉपिक के ऊपर हम बना सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। यू कैन डू दैट एनी टाइम, कभी भी आप कर सकते हो। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले जो हमने थीम इंस्टॉल कर दिए, अप्लाई अ टेम्पलेट होना चाहिए। उसके बाद में है डिसाइड इट इज योर कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी पे आपको लिखना है। और उसके बाद में ऐड देम टू योर मेनू, और फिर हमारे मेनू में हमने ये स्टार्टिंग का जो ऊपर जो मेनू मेनू रहेगा ना हेडर के अंदर, उसके अंदर हमको ऐड करते रहना है। Okay, now start it is writing it is articles and designs it is them to it is the correct category. Start writing articles. अभी start करना है हमको article लिखना, and assign it is them, और assign करना है हमको यानी लिखना है to the correct category. करेक्ट कैटेगरी मतलब सही चीज हमको चुनना है, कुछ भी हमको लिखने से मतलब नहीं रखना है। अच्छी चीज अच्छे टॉपिक पे हमको लिखना है उसकी, ठीक है। सही टॉपिक हमारा रहे। उसके बाद में आता है हाउ टू क्रिएट अ कैटेगरी इन वर्डप्रेस। अभी कैटेगरी बनानी तो मैंने बोल तो दी आप लोगों को, लेकिन बनाएंगे कैसे, आप लोगों को ये सवाल होगा, है ना। तो वर्डप्रेस के अंदर कैटेगरीज कैसी बनती है, अब मैंने स्टेप वाइज आप लोगों को समझाई हूँ, प्रैक्टिकल भी बताऊंगी, ठीक है। तो हम जो है हमारी वेबसाइट जब हम बनाने को ले लिए ना, हमने स्टार्ट कर दिए, तो ये चीजें हम सब उसके अंदर डालने वाले। तो सबसे पहले हम जो लिखा हुआ है इस पे हम ध्यान देंगे कि कैसे कैसे स्टेप्स हमको लेने हैं, क्या क्या चीजें हमको डालनी है, वो ध्यान से अभी आप लोग नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। नाउ इट इज लेट्स लर्न इट इज हाउ टू क्रिएट अ कैटेगरी इन वर्डप्रेस। सबने लिखवा ये, देर इज वेरी सिंपल, इट इज दिस इज वेरी सिंपल, फॉलो दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सबसे पहला स्टेप है गो टू द एडमिन पैनल। जो एडमिन पैनल कौन सा होता है, कोई बताएगा मुझे एडमिन पैनल क्या होता है? बताओ क्या है एडमिन पैनल, बताओ मुझे अभी। क्या क्या बोली थी मैंने अभी, क्या पूछी मैंने आप लोगों से? आपकी एडमिन आवाज, पैनल पूछे मैम। हाँ तो बताइए अभी क्या होता है एडमिन पैनल, क्या करना होता है उसमें? /WP एडमिन डालना होता है, यस, वेरी गुड, अगर वेबप्रेस डाले तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यू हैव टू गो टू योर वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे हमको जाना है। ओके, वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे हमको जाने के बाद में जैसा कि हम अपना ये लिखेंगे, उसके अंदर हमको हमारा वेबसाइट का नाम आएगा और स्लैश डालेंगे, WP- और एडमिन, ये एक साथ में लिखना है आप लोगों को। उसके बाद में है आपका वो ओपन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तो आप लोग को जो है ईमेल आईडी आप डालेंगे अपना खुद का, और उसके बाद में आपने इसको पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड लिखना बहुत जरूरी है आपको एक बुक के अंदर, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये ईमेल आईडी के लिए मैंने कौन सा पासवर्ड डाली, ये भूलना नहीं चाहिए। ओके, फिर उसके बाद में वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अनलॉगिन, यहाँ पर इसको मैंने करना भूल गई, हाँ, अनलॉगिन। फिर उसके बाद में आता है सेकंड स्टेप, गो टू द पोस्ट।
आपको पोस्ट पे जाना है। नाउ इट इज लुक एट द फर्स्ट साइट। आपने सबसे सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा ना, उस पे आपको जान देखना है क्या लिखा हुआ है इधर। यू विल इट इज सी द ऑप्शन पोस्ट। वहां पर पोस्ट करके एक ऑप्शन रहेगा, क्लिक ऑन इट, उस पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद में सेलेक्ट करना है हमको कैटेगरी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में अंडर पोस्ट जो रहेगा, यू विल इट इज सी द कैटेगरी। बहुत सारी उधर कैटेगरीज बनी हुई रहेंगी। नाउ इट इज क्लिक इट इज ऑन इट, इसके ऊपर क्लिक करो जो आपको चाहिए वो। दिस इज वेयर इट इज वी क्रिएट अ न्यू कैटेगरी। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो अपनी कैटेगरी चूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है ऐड अ न्यू कैटेगरी। के अंदर हमने क्या लिखे, देर हियर इट इज यू विल सी इट इज अ फॉर्म इन द फर्स्ट बॉक्स। आपको यहाँ पर एक फॉर्म जैसा छोटा रहेगा, विच इट राइट योर इट इज कैटेगरी नेम। वहां पर आपको अपने उसका कैटेगरी का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू इट इज वांट अ कैटेगरी कॉल्ड, अगर आपको एक नाम उसको देना है, अगर न्यू अपडेट करके एक अगर देना है, तो आपको वो बॉक्स एक फॉर्म जैसा दिखेगा आपको, उसके नाम को मैं अभी आपको इसका इसमें दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा। न्यू अपडेट्स इट इज आपको लिखा हुआ रहेगा, वैसे ही आपको लिखना है। जस्ट इट इज टाइप इट इज द न्यू अपडेट, खाली आपको टाइप क्या करना है, न्यू अपडेट करके, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नाउ इट इज इन दैट इट इज नेक्स्ट बॉक्स, उसके ही नीचे दूसरा बॉक्स रहेगा, राइट द स्लैग, उसका नाम रहेगा स्लैग। तो अब स्लैग में आप बोलेंगे क्या लिखा लिखने का मैम, हमको तो नहीं पता इस बारे में स्लैग होता क्या है। तो रिमेंबर इट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्लैग के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसा जो टॉपिक आपने जो कैटेगरी का नाम दिया, जैसा कि मैंने अभी बताई आपको, न्यू अपडेट करके मैंने नाम दिया अगर कैटेगरी का, तो सेम वही चीज आपको वापस से लिखना है स्लैग के अंदर। लेकिन वो अगर आपने टॉपिक के अंदर अगर आपने कैपिटल लेटर में लिखे, तो ये जो है आपको स्मॉल लेटर में लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रिमेंबर द स्लैग इज जस्ट द सेम नेम बट इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। सो इफ इट इज इफ द कैटेगरी नेम इज करंट अफेयर, अगर ये अगर कैटेगरी का नाम है, द स्लैग विल बी करंट अफेयर। गॉट इट। स्मॉल में देखिए, ये कैपिटल में लिखा हुआ है, ये स्मॉल में लिखा हुआ है। इफ यू इट इज वांट if you want it is you can it is also write it is something in the write समथिंग इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको चाहे तो आप जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप लिख सकते हो, नहीं चाहे तो मत लिखना, ठीक है, उसको छोड़ देना ऐसी। बट इट इज ऑप्शनल, अगर ये मतलब ये है ऑप्शनल ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है फिफ्थ स्टेप, मैनेज इट इज द कैटेगरी। और फिर उसके बाद में आता है कि जो कैटेगरी है उसको मैनेज करो। तो उसके अंदर क्या आता है, ओके, कैटेगरी को मैनेज कैसा करते हैं हम। ऑन द फर्स्ट ऑन द राइट साइड इट इज, यू विल सी ऑन द राइट साइड, मतलब हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर जैसा हम जाएंगे ना, वेबसाइट के सामने हमारा मोबाइल रहता है या सामने हमारे लैपटॉप दिखता है, तो उसके हमारा जो सीधा हाथ है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यू विल टू सी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, वहां पर बहुत सारी लिस्ट होंगी कैटेगरी के बारे में। सम आर ऑलरेडी देयर, जो पहले से ही है, एंड सम इट इज यू हैव एडेड, और कुछ ऐसी रहेंगी जिसको जो है ऐड की भी रहेंगी खुद से। बट इट इज रिमेंबर डोंट इट इज डिलीट द न्यूली एडेड कैटेगरी, जो नई वाली कैटेगरी है उसको डिलीट नहीं करना, क्योंकि हमारी जो ये रहती है, डिलीट अगर कर देंगे तो हमारी जो कैटेगरी है वो मिट जाएंगी, ओके। बट रिमेंबर डोंट डिलीट द न्यूली एडेड कैटेगरी। आपको ये मतलब ये कि जो कैटेगरीज बनेंगी ना, लाइन से आपको दिखेंगी, एक जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तो लाइन से उसके अंदर कैटेगरी बनी हुई रहेंगी। तो उसके अंदर जो है आपको सिर्फ ऊपर की जो जो न्यूली आपको देखेगी ना, न्यूली क्या बोलेंगे इसको, जो नई बनी न्यू एडेड है, ओके, न्यूली एडेड है रहेंगी वो। तो उसको आपको जरा भी कुछ भी करना नहीं, उसको जैसे एज इट इज उसको रहने देना है, ठीक है। और जो बाकी की जितनी भी रहेंगी जो अनवांटेड है, जो बेकार में खाली वहां पर हमने नहीं डाले, वो ऐसी खुद से ही है, तो उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सिक्स्थ वाला स्टेप, फाइनलाइज इट इज द न्यू कैटेगरी। आपको फाइनलाइज करना है कौन सी आपकी न्यू कैटेगरी रहेंगी। So it is now only the new category it is added will remain। जो नई वाली added है वो खाली रहेंगी, बाकी की जो है वो बाकी जो है वो ये हो जाएंगी, अनटिक हो जाएंगी, यानी वो नहीं दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद में आता है
फॉर एग्जाम्पल द अपडेट, द न्यू अपडेट विल इट इज बी देयर, जो न्यू अपडेट है वो रहेंगी, अगर नई वाली वो सबसे पहले हमने अगर ऐड किए तो, अदरवाइज जो है बाकी की जो है वो सब निकल जाएंगी उसमें से। डोंट फॉरगेट दिस स्टेप, आपको ये स्टेप याद रखना है कि जो है एक फर्स्ट वाला जो है खाली आपको छोड़ देना है, जो अभी अभी आपने बनाए हैं लेटेस्ट में, बाकी जो है आपको जो है अनटिक करना है उनको, ठीक है। सेवेंथ वाला स्टेप है ऐड, अगर अच्छा थोड़ा सा भी आप लोगों को लेसन और रहेगा 10 मिनट्स का, तो रिज्वाइन फास्ट रिदम कर लेना। ये अगर रिकॉर्डिंग के लिए 1 मिनट लगता है तो 1 मिनट के बाद में रिज्वाइन कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ वहाँ नहीं होना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ में आगे बता रही हूँ। फिर उसके बाद में आता है सेवन स्टेप, ऐड मोर कैटेगरीज, आपको और भी अगर कैटेगरीज डालनी है, लेट्स प्रैक्टिस एंड स्टिक एट इट इज न्यू कैटेगरी। आपकी न्यू कैटेगरी से आपको जो है क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक द ऐड न्यू कैटेगरी। और ये जो किस पे रहेंगी, ये करंट अफेयर के ऊपर रहेंगी, साइंस फैक्ट पे रहेंगी एक कैटेगरी, और हिस्ट्री के ऊपर रहेंगी। ओके, तो इस तरीके से लेट इज द प्रैक्टिस करेंगे हम इसको, ऐड दिस कैटेगरी को हम इसको ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में जो अभी देखो यहाँ पर मैंने जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए रखी हूँ कि ताकि जब आप लोग वेबसाइट बनाओ तो आप लोग जो है भूलो नहीं कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसी वेबसाइट वेबसाइट आपने बनाने को स्टार्ट करी ब्लॉगिंग की, आपको करना क्या है इसके ना, पोस्टिंग, पोस्ट नॉट पोस्टिंग सॉरी, पोस्ट, पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद में जाना है कैटेगरी के ना, मैंने सब यहाँ पर लाइन से जो अभी आप लोगों को बताई ना, वही चीज क्या मैंने स्क्रीनशॉट ली हूँ, ठीक है। ये स्टेप वाइज है ना, 1 2 3 4, ये देखो इधर, हाँ ये जो स्टेप है ना, 1 2 3 4 5, है ना, ये सारे मैंने 5 6 7 है, तो ये सारे यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए बताई हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट को आप क्लिक करोगे, उसके बाद में कंपनीज को चले, अभी उसके बाद में फिर ये हो गया। ये करने के बाद में न्यू अपडेट्स के बाद में आपको यहाँ पर ये करना है बल्क एक्शन। ओके, यहाँ पर जो जाएंगे ना, तो ये ध्यान में रखना कि आप लोगों को ये जो नाम अभी आपने डाले हैं, जो भी आपने यहाँ पर न्यू अपडेट लिखा हुआ है, लेकिन आपने जो भी डालेंगे फर्स्ट नाम, जहाँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले। और यहाँ पर जो भी फिजूल में जो है, जितने भी जो आपको नहीं चाहिए कैटेगरी, अगर कोई आपकी पसंद के अगर लग रहा है आपको, हाँ मुझे इस पे लिखना चाहिए, तो आपने वो रख देना, उसको टिक नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, याद रखो ये बात को। उसको टिक नहीं करना, जो नहीं चाहिए उसको टिक करना। जैसा आर्टिकल आर्किटेक्चर हमारी ये इसका नहीं है ना कैटेगरी, हम हमारी पसंद का नहीं है, हमको इस पे कुछ नहीं लिखना है, तो इसको टिक कर देना। बिजनेस अगर रखना है रखना, नहीं तो टिक कर देना इसको भी। जितने भी टिक करेंगे ना वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद में सोच समझ के करना। डेकोरेटिंग अगर चाहिए तो रखो, डिजाइन चाहिए तो रखो, इंटीरियर चाहिए तो रखो, लेकिन हमको ये टॉपिक हमारे से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। जो भी नहीं चाहिए उसको टिक करो, ठीक है। और उसके बाद में टिक करने के बाद जो नहीं करे ना टिक वो बचेंगे, बाकी जो 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 टिक करे वो सब डिलीट हो जाएंगे। और कहाँ पर तुम उसको करोगे, यहाँ पर बल्क एक्शन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बना हुआ है ना, हाथ भी मैंने रखी हूँ इधर देखो खास करके, तो ये जो हिस्सा है जी बल्क मैम। वाला, आपको उसको क्लिक करना है। और वो क्लिक करने के बाद उसको अप्लाई जो है ना, यहाँ पर देखो एक अप्लाई करके है, उसको क्लिक करना है। और फिर उसके बाद में ऐड न्यू कैटेगरी, देखो यहाँ पर अभी मैंने ना एक और है देखो इधर, ये होने के बाद में डिलीट हो जाएगा वो। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, ये वाला बल्क एक्शन के ऊपर, तो उसके बाद में फिर अप्लाई करोगे, यहाँ पर बाजू में अप्लाई लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर जो है ना इधर ये डिलीट का ऑप्शन आएगा, आपको उसको डिलीट कर देना है। और यहाँ पर देखो मैंने खास करके लिख के रखी हूँ, सेलेक्ट ऑल ओनली लीव इट इज द न्यू अपडेट। सेलेक्ट ऑल मतलब जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट करो। अब जैसे यहाँ पर देखो पूरा सब सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ ये ऊपर का जो फर्स्ट वाला है सिर्फ वो मैंने छोड़ दी थी, बाकी यहाँ पर सब 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 मैम जो सब टिक है। हाँ, मैम जो हमें चाहिए मैम जो हमें चाहिए उसे छोड़ देना है, बाकी सबको टिक करके डिलीट करना है। यस, टिक करके आप लोग को बल्क के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर बल्क है, देखो इधर ये बल्क आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और बाजू में जो अप्लाई लिखा हुआ है ना, इस पे भी क्लिक करना है। ये अप्लाई छुप गया है, मैंने एरो मार करी ना इसलिए, तो अप्लाई के ऊपर भी क्लिक करना है। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, जो जो आपने सिलेक्ट करे वो सारे डिलीट हो जाएंगे फिर, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद में ऐड न्यू कैटेगरी करके जो 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 आपको ऐड करने की रहेंगी, फिर लाइन से ऐड करते जाना, ठीक है, सेम तरीके से।
ऐड न्यू कैटेगरी अभी मैंने सिर्फ एक ही डाली ना, न्यू, ये न्यू अपडेट करके, है ना। और यहाँ पर भी देखो ये बल्क एक्शन दिख रहा है। बल्क एक्शन के नीचे डिलीट का तुम लोगों को बटन दिखेगा। तो ये डिलीट तुम ये लोगों को जो कलेक्ट करे, जो टिक करेंगे वो इसको इससे डिलीट करना है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद में अप्लाई कर देना। हाँ। और यहाँ पर देखो ऐड न्यू कैटेगरी जो यस है ना, यस। ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करें, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोग को मैं समझाऊंगी। ऐड न्यू कैटेगरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर नया नाम डाल देंगे, जो भी तुम लोग की कैटेगरी है नई नाम की वो डाल देंगे। स्लैग डाल देंगे। ये दोनों के ऊपर कुछ नहीं लिखोगे, छोड़ दोगे। और फिर ऐड न्यू कैटेगरी करके यहाँ पर से हमको ऐड होते रहेंगे यहाँ पर। उसको फिर टिक नहीं करना है, जो होते रहेंगे ऐड उसको टिक नहीं करना, उसको छोड़ देना है। ठीक है। जो भी पसंद रहेंगी वो उधर आते ठीक है जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जितनी है उतनी उधर लाइन से दिखेंगी वो। ओके। ठीक फिर है। उसके बाद में, हाँ, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। ओके, लास्ट में अप्लाई करना है, डिलीट हो जाएगा। जो डिलीट करना है वो सब डिलीट डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अप्लाई करने, मैंने आपको बोली ना, तो अप्लाई करना है याद से। क्या खा रहे तू? नहीं खा ओके। रहा और फिर नया वाला कैटेगरी डालने के लिए क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे। नई कैटेगरी डालने के लिए ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर क्लिक कराओ, है ना। क्लिक करी हूं मैंने, देखो यहाँ पर। तो उसको क्लिक कर देना है। ठीक है। नाउ वी हैव इट इज एडेड द कैटेगरी। हमने अभी जो है कैटेगरी को ऐड कर दिया है, बट रिमेंबर आपको एक बात याद रखना है, आवर वर्क इज नॉट फुल्ली कंप्लीटेड येट। हमारा जो काम है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सिर्फ शुरुआत है। सम सेटिंग आर स्टिल लेफ्ट, और कुछ जो सेटिंग है वो बाकी रह गई है। यू नो इट इज द कैटेगरी, ऑल्सो इट इज हैव सब कैटेगरी। अभी जो कैटेगरी तो हमने बना दी है, लेकिन उसमें सब कैटेगरी भी रहती है। ओके, एक के अंदर एक। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाली जो वेबसाइट थी उसके बारे में बताई थी, कि वो एरो, जो डाउन एरो दिख रहा था ना, वहां पर वो सब कैटेगरी हम क्लिक करेंगे तो सब कैटेगरी भी दिखती है। ठीक है। नाउ वी इट इज मस्ट अरेंज देम प्रॉपरली। अच्छी तरह से उसको अरेंज करना है हमको, कैसे और कैसे नहीं वो सब बताऊंगी मैं आपको। इनसाइड द मेनू के अंदर ये रहता है सब। सो इट इज व्हाट डू इट इज, वी डू इट इज, वी विल इट इज गो टू द मेनू सेटिंग। हम जब मेनू सेटिंग पे जाएंगे तब हम सब देखेंगे वो कैसा होता है। उसके बाद में आता है फ्रॉम देयर इट इज वी विल डिसाइड, वहां से हम डिसाइड करेंगे मेनू पे जब हम जाएंगे, विच कैटेगरी शुड अपियर वे, कौन सी कैटेगरी जो है कहाँ पर दिखनी चाहिए। लाइन से एक कैटेगरी लिखी हुई रहेंगी, उसमें से हमको अगर किसी को आगे करना है, किसी को पीछे करना है, किसी को थोड़ा सा बीच में रखना है, तो ये बहुत सारी अगर हो गई है तो किसको कैसे रखेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, ये सब हमको जो है जब हम वेबसाइट पे जाएंगे तब हमको समझ में आएगा। विच कैटेगरी शुड अपियर वे, कौन सी कैटेगरी कहाँ पर रहनी चाहिए। विच वन इट इज शुड बी, इट इज द मेन कैटेगरी, और कौन सी वाली हमारी सबसे मेन होना चाहिए कैटेगरी। ओके, जो सबसे पहले दिखेगी। विच वन इट इज शुड कम, इट इज अंडर इट एज अ सब कैटेगरी, और उसी मेन कैटेगरी के अंदर कौन सी वाली सब कैटेगरी रहेंगी वो भी हमको जब सोच समझ के हमको रखना है। ठीक है। वेन बी इट इज डू इट इज दिस, देन इट इज आवर वेबसाइट द मेनू बार विल इट शो एवरीथिंग करेक्टली, और हमारे जो मेनू बार है वो अच्छे से ये सब चीजें हमको दिखाएंगा। ठीक है, अच्छे से अगर हम बनाएंगे तो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी इट इज हैव अ कैटेगरी कॉल्ड कुकिंग, अगर सपोज कर लो कि हमारी कैटेगरी अगर कुकिंग एक है, एंड इनसाइड इट इज दैट वी हैव इट एज सब कैटेगरी, और उसके अंदर एक सब कैटेगरी है। तो एकदम आसान तरीके से अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करो। उसके अंदर एक कुकिंग के अंदर एक सब कैटेगरी है। कैटेगरी कौन सी है, हमारी कुकिंग है। उसके अंदर एक और सब कैटेगरी है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे, खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन उसके साथ में और भी चीजें होती है ना खाना खाने के लिए। जैसे अगर ग्रेवी है तो उसके साथ चावल भी होता है कि नहीं होता है, सब्जी भी होती कि नहीं होती, है ना। सलाद होता है, सब्जी होती है, स्वीट होता है। तो ये सब क्या हो गई, सब कैटेगरी हो गई। मेन कैटेगरी क्या हमारी ग्रेवी है, चिकन की ग्रेवी हमने बनाई उसकी मेन कैटेगरी है। और बाकी सब जो उसके आसपास में जो चीजें उसकी लिए जरूरत होती है उसको कहते हैं सब कैटेगरी। ओके, एकदम आसान तरीके से मैंने समझाई अभी आपको। तो सब कैटेगरी लाइक इट इज रेसिपीज, टिप्स, और ये भी, ये देखो इसमें भी आता है सब कैटेगरी के अंदर। रेसिपीज भी आती है, टिप्स भी आता है, डेजर्ट्स आता है। देन ऑल दीज विल इट इज अपियर एज माशाल्लाह द, मैम, आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिए। समझा।
तुम लोग को जी जैसे मैम, एकदम समझ में आएगा, अगर ग्रेवी को समझ याद में आएगा, करेंगे ना वैसे ही तो मैं सब काम याद आ करती हूँ ना जाएगा। कि आप लोगों को समझ समझ में में आ आता जाए। है। तो मैं फिर मैं जी भी मैम। यही बोलना चाहती थी। ओके, तो ये जो सब चीजें आती, देन इट इज ऑल दीज विल अपीयर एज अ ड्रॉप डाउन। ये सब चीजें कहाँ पर दिखेंगी तुमको? ड्रॉप डाउन, जैसा एरो होता है ना, ऐसा उल्टा वाला, वैसे वाला मेनू अंडर कुकिंग। कुकिंग के अंदर ये ऐसा साइड पे एक एरो रहेगा, नीचे ऐसा, जैसे इसको बोलते हैं ये कहाँ गया ये वाला, ये जैसा दिख रहा है ना, वैसा उसको डाउन एरो बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे इसके नीचे हमको सब चीजें दिखती है ना, वैसे दिखेगा वो। ठीक है, तो कुकिंग जी जैसे मैम। लिखी हुई है तो कुकिंग के बाजू में ऐसा एरो रहेगा, उसके नीचे उसकी सब जितनी कैटेगरी रहेंगी वो सब दिखेंगी। ओके, तो इन द केस, इन द सेम केस इट इज, वी कैन इट इज अरेंज ऑल ऑफ आवर कैटेगरीज। हम जो है उसी के अंदर हम सारी कैटेगरीज जो है डाल सकते हैं। बाकी की भी जितनी कैटेगरीज रहेंगी उसी में सेम तरीके से वो भी अप्लाई करना है। ठीक है, एक आप उसके अंदर रख सकते हो रेसिपी, अगर आपको कुकिंग का शौक है आप एक रख दो आप साइड पे कुकिंग, और फिर कुकिंग के अंदर जो है आपने अपनी रेसिपीज डालते जाना। ठीक है ना, वो भी कर सकते हैं। So in this it is chapter, it is we will it is learn how to place the category in the menu। आपने मेनू के अंदर कैसा आपकी कैटेगरीज को अरेंज करना है, आपको अरेंज द सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी कैसी डालनी है, एंड मेक इट श्योर दैट व्हेन इट इज समवन ओपन्स आवर वेबसाइट, और जब हमारी कोई अगर वेबसाइट खोले तो दे कैन इट इज क्लियरली सी द ड्रॉप डाउन मेनू, और उनको क्लियरली दिखाई दे कि ड्रॉप डाउन मेनू भी है इसके अंदर। ओके, जो कि आपको पढ़ना है विथ इट इज ऑल दीज कैटेगरीज, और ये सब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज के साथ में आपको बनाना है इसको अच्छे से। हाउ ब्लॉगिंग वेबसाइट्स अर्न मनी। अब ये आती है मेन बात आप लोगों के लिए कि मेन हाउ ब्लॉगिंग इट इज वेबसाइट अर्न मनी। एक मिनट, ओके, तो इसके अंदर भी सबसे मेन बात क्या है, हाउ ब्लॉगिंग इट इज वेबसाइट अर्न मनी। तो क्या करते हैं इसके अंदर ऐसा जो हम अर्न कर सके इसके अंदर मनी। तो यू शुड इट इज ऑल्सो नो दैट ब्लॉगिंग इज नॉट जस्ट राइटिंग आर्टिकल्स। ब्लॉगिंग सिर्फ एक राइटिंग आर्टिकल नहीं होता है, ब्लॉगिंग कैन ऑल्सो हेल्प यू अर्न मनी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन मेक्स अ ब्लॉग अबाउट फाइनेंस, अगर कोई अगर बनाता है ब्लॉगिंग फाइनेंस टॉपिक के ऊपर, और एनी अदर पॉपुलर सब्जेक्ट, या फिर कोई और पॉपुलर सब्जेक्ट के ऊपर, दे कैन इट इज शो एडवर्टाइजमेंट। वो जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगे कि ये वाली जो वेबसाइट है इस पे बहुत सारे लोग जो आते हैं, ट्रैफिक बहुत रहती है, लोग पढ़ने के लिए बहुत पसंद करते हैं ये वाली आर्टिकल को, सॉरी ये वेबसाइट को, तो उन लोग क्या करते हैं फिर अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर उन लोग अपनी खुद की एड जो है रन करना चाहते हैं, तो हमको वो कांटेक्ट करेंगे। हम हमेशा अपनी ईमेल आईडी जो है हमारी वेबसाइट में हमको डालते रहना है हमारे आर्टिकल्स के अंदर, ताकि किसी को भी अगर नजर पड़े तो वो उसको पढ़े और वो ईमेल आईडी पे हमको कांटेक्ट कर सके। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, वो हमको अगर उनको एडवर्टाइजमेंट अगर रन करनी है, किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को हो बड़े बिजनेस को हो, अगर उनको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है अपनी, तो वो हमको कांटेक्ट करेंगे, हमको मेल भेजेंगे, और फिर उसके बाद में हम हमारी वेबसाइट के ऊपर उनकी जो ऐड है रन कर सकते। ठीक है, और जब वो ऐड रन करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे। समझ में आया? when it is visitors it is come to the website, जब वो वेबसाइट पे आते हैं एंड सी और क्लिक इट इज ऑन दोस एडवर्टाइजमेंट, और जब वो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं हमारे जो विजिटर्स आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, अगर वो उस पे क्लिक करते हैं, द वेबसाइट ओनर अर्न्स मनी। जो वेबसाइट का ओनर है, ठीक है, आप अगर वेबसाइट के ओनर हो तो आपको पैसे मिलेंगे उसके। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाई इट इज सो मेनी पीपल राइट ब्लॉग्स। इसीलिए यही वजह है जो बहुत सारे लोग जो है ब्लॉगिंग लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, और बहुत ज्यादा करोड़पति भी हुए हैं कितने लोग। इतना अच्छा उन लोग लिखते हैं, उनके एक होता है ना, किसी के ना एक आर्ट होता है कि किसी के अपने लिखने के अंदर इतना काबिलियत होती है कि वो उसकी लिखाई से जो है उसको लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो बिकॉज इट कैन इट इज बिकम अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, ये एक हमारी गुड सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। नाउ इट इज थिंक अबाउट डिफरेंट एरियाज where it is blogging and advertisements are कॉमन, जहां पर जो है ब्लॉगिंग एंड, एक मिनट कंफ्यूजन हाँ, है मैम। एक मिनट हाँ, एक मिनट। ओके,
बिकॉज इट इज बिकम अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, एक बहुत अच्छी इनकम का सोर्स बन सकता है ये। हाउ इट इज थिंक नाउ, इट इज थिंक अबाउट द डिफरेंट एरियाज। अब कहाँ कहाँ पे हम ये ब्लॉगिंग की जो और वेबसाइट ऐसी बना सकते हैं, ब्लॉगिंग की वेबसाइट जहाँ पर हमारी एडवर्टाइजमेंट जो लोगो जो है हमारी एडवर्टाइजमेंट हमारी ब्लॉगिंग के ना इसके अंदर जो वेबसाइट के ना डाले। ओके। और कौन सी कॉमन है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा है, फाइनेंस के अंदर लोग जो है अपनी एड रन करते हैं। ओके। टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी एड रन करते हैं। बिजनेस का अगर कोई वेबसाइट है उसके अंदर अपनी एड रन करते हैं। ऑटोमोबाइल का अगर कोई है, जैसे कि कार का या फिर बाइक का, इस तरीके से ऑटोमोबाइल जो है वहां पर भी अपनी एड रन करते हैं अगर आपने इस पे अगर ब्लॉग बनाए तो। और पांचवा जो है वो है न्यूज़पेपर थीम। ओके। जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स बनाते हैं और इसके अंदर वो अपनी एड रन कर सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स है जहां पर हम हमारी ब्लॉगिंग की जो वेबसाइट है उस टॉपिक को हम मैम लेकर बना सकते हैं। कुछ बोले आपने? मैम हाँ बोले। ऑटोमोबाइल मीन्स बता सकते हैं मैम? मैंने अभी बताई ना, अभी मेरे समझ बाइक में है, नहीं हो। कार है, ये सब ऑटोमोबाइल की चीजें है ना। हाँ जी जी। ठीक है। फिर ऑल दीज इट इज नीड, ठीक है। यानी कि टॉपिक जो है आर वेरी पॉपुलर, ये सब टॉपिक जो है बहुत पॉपुलर है फॉर ब्लॉगिंग के लिए। एडवर्टाइजर्स इट इज आर रेडी टू पुट देयर एड्स, एडवर्टाइजर जो है एकदम रेडी रहते हैं अपने एड्स डालने के लिए उस पे, ऑन दीज इट इज टाइप ऑफ वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर डालने के लिए। सो वेन एवर इट इज वी सी अ ब्लॉग ऑन टेक्नोलॉजी, अगर आपने कभी भी एक ब्लॉग देखे जो कि टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा हुआ है या फिर बिजनेस के ऊपर लिखा है या फिर ऑटोमोबाइल के ऊपर लिखा है, यू विल ऑल्सो इट इज सी एडवर्टाइजमेंट है, आपको दिखेंगी कि वहां पर बहुत सारी एड चल रही है। ओके, एड रन हो रही है। नाउ दिस इज हाउ इट इज द ब्लॉगर्स अर्न इनकम। और इसी तरीके से जो ब्लॉगर है वो इनकम अर्न करता है थ्रू देयर वेबसाइट, उनकी वेबसाइट के थ्रू। ओके, समझ आई? कुछ पूछना है अभी? हम जो है कल इसकी सेटिंग के नहीं ऊपर मैम। जाएंगे। आज मैंने इसलिए ये खाली रिटर्न करी कि मैं बोले आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं सेटिंग को एक साथ में लूंगी करने के लिए। अभी आपको सब रिटर्न मैंने दे दी हूँ, उसको अच्छे से पढ़ना, याद करो, समझो उसको, और कल हम इसके ऊपर जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप लोगों से मैं पूछूंगी कि अभी क्या करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने जवाब देना है कि मैम इसके बाद में ये करना है, मैम इसके बाद में ये करना है। ठीक है। और अपने अपनी ठीक है कैटेगरी। मैम मैम। 7.2 हाँ। स्टेप 7 पे जरा रखिए तो मैम। स्टेप 7। हम्म। कहाँ गया? 7। ये। एक सेकंड मैम। जी हो गया मैम। ओके। तो ये ऐड वो कैटेगरीज के अंदर क्या आता है, लेट्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर क्या करेंगे, ऐड दीज कैटेगरीज आप कर सकते हो, ऐड करंट अफेयर्स, साइंस फैक्ट्स और हिस्ट्री। ये भी आप लोग अगर इस पे चाहो तो इस पे ये भी टॉपिक आप लोग रख सकते, जो आप लोगों को रखना है वो रखना, लेकिन ज्यादा नहीं रखना, थोड़े से ही रखना, और लेकिन इतने अट्रैक्टिव रखना उसको जिसपे आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इस पे लिख सकती हूँ। ये मेरे मेरा मेरा ये मेरी कप ऑफ टी है ना, बोलते हैं ना, जैसा कि मैं इसमें मैं बराबर से अच्छे से मैं लिख सकूंगी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कैटेगरी। तो वो वाली उसमें डालना ताकि अपनी मर्जी से आप अपने लिख सको। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? बताओ जल्दी, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। चलो फिर एंड करूँ मैं मीटिंग। यस मैम। चलो, अल्लाह हाफिज।